लाली, नाम रामलाल, उम्र 60 वर्ष। पुराने बाजार में किराने की छोटी सी दुकान चलाते हैं। अपने गुजारे के लिए कमा भी लेते हैं और थोड़ा सा भविष्य के लिए बच भी जाता है। दुकान पर सब लाला कहते हैं और नाम लाला पड़ गया। उनकी धर्मपत्नी भी उन्हें लाला कहकर पुकारती है। पत्नी का नाम रामवती। जब पत्नी लाला कहती है तब लाला ने पत्नी को लाली कहकर पुकारना शुरू कर दिया। वर्षों से अब वो जब के लिए लाला और लाली बन गए। दोनों का शांत स्वभाव, खाली समय भक्ति में व्यतीत करते। लाली देवर के बेटे चिंटू को बहुत अधिक प्रेम करती है। एक साथ रहते हैं। अपनी औलाद न होने पर सारा प्रेम और वात्सल्य चिंटू पर बरसता है। लाला और लाली दोनों के भाई बहनों के 3-3, 4-4 बच्चे हैं। बस लाला और लाली निसंतान रह गए। लाला ने अपना उत्तराधिकारी चिंटू को घोषित कर दिया। माँ और ताई दोनों के प्यार से चिंटू बिगड़ैल बच्चा बन गया। पढ़ाई में ध्यान लगता नहीं है। जैसे तैसे 12 जमात पढ़ गया। 33% अंक लेकर चिंटू फूला नहीं जमा रहा है। लाला ने उसे दुकान पर बिठा दिया। फिल्म देखना, यारों के साथ घूमना, यही दिनचर्या चिंटू की हो गई। दुकान पर 1-8 घंटा मुश्किल से ही बैठता है। एक दिन लाली ने लाला को टोक ही दिया। लाला, चिंटू सारा दिन तो यारों के साथ घूमता रहता है, दुकानदारी कब सीखेगा? सीख लेगा लाली, अच्छी उम्र है, धीरे धीरे दुकान में भी रम जाएगा। शुरू में ऐसा ही होता है। लाला, ठीक है, परंतु अब तो 1 साल बीत गया। चिंटू को दुकान जाते हुए मुश्किल से 1-8 घंटे दुकान पर टिकता है। मुझे उसके लक्षण सही नजर नहीं आ रहे। लाली, सब ठीक हो जाएगा। खेलने की उम्र है, 19 का तो मुश्किल से हुआ है। खेलने दे, धीरे धीरे दुकानदारी के सारे गुण सिखा दूंगा। ये लाला का प्यार है जिसने चिंटू को खुली छूट दे रखी है। प्यार और छूट का चिंटू ने खूब लाभ उठाया। एक दिन दुकान बंद करने के बाद लाला घर के लिए निकले। दुकान से घर की दूरी कुछ खास नहीं है। लाला पैदल ही घर जाते। रास्ते में लाला को बेचैनी महसूस हुई और पैदल चलने में दिक्कत होने लगी। लाला सड़क के किनारे बिजली के खंभे को पकड़कर खड़े हो गए। रिक्शे वाले ने लाला को बेचैन देखकर रिक्शे पर बैठने को कहा। लाला, रिक्शे पर बैठ जाओ, घर छोड़ देता हूँ। रिक्शे वाला लाला की दुकान का सामान ग्राहकों के घर छोड़ने का काम भी करता है, जिस कारण रिक्शे वाला लाला को पहचानता है। लाला रिक्शे पर बैठ गए। लाला, उठो, घर आ गया। घर के नीचे रिक्शा खड़ा करके रिक्शे वाले ने लाला से कहा, भाई, सीढ़ियां चढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, थोड़ा सहारा देकर ऊपर घर तक छोड़ दो। रिक्शे वाला लाला को सहारा देकर सीढ़ियां चढ़ा रहा है और आवाज देकर कहने लगा, लाली, आज लाला की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को घर बुला लो। लाला की बिगड़ी तबीयत देख लाली घबरा गई। चिंटू घर में नहीं था, वो सिनेमा देखने गया था। लाली ने लाला को पानी दिया। उसने रिक्शे वाले से डॉक्टर को घर बुलाने को कहा। लाला बिस्तर पर लेट गया। लाला की बेचैनी अधिक हो गई और उसने दम तोड़ दिया। रिक्शे वाला डॉक्टर को बुलाकर अपने साथ ले आया। डॉक्टर ने लाला की मृत्यु पर मोहर लगा दी। घर में हाहाकार मच गया। सभी नजदीकी रिश्तेदार एकत्रित हो गए। चिंटू का कोई अता पता नहीं था। मित्रों संग सिनेमा देखने गया था। रात 1 बजे घर लौटा। लड़खड़ाते चिंटू को देख उसकी माँ उसको अंदर ले गई। क्या हालत बना रखी है? बिस्तर पर लुढ़कते हुए चिंटू ने कहा, क्या हुआ? लाला मर गया और तेरा कोई अता पता नहीं। कहाँ मटर गश्ती कर रहा था? चुप करके सो जा, सुबह कोई नाटक नहीं होना चाहिए। उसकी माँ ने उसके हाल पर पर्दा रख दिया। अगले सुबह लाला का अंतिम संस्कार कर दिया। लाला की मृत्यु के पश्चात लाली ने चिंटू को दुकान संभालने के लिए कहा। बेमन चिंटू दुकान पर बैठ तो गया, लेकिन उसका मन उसके दोस्तों के साथ घूमने में लगता था। दुकान जल्दी बंद करके दोस्तों के संग सिनेमा देखने निकल जाता और फिर दारू पीने जाता। एक तरफ दुकान जल्दी बंद करने के कारण बिक्री घट गई, दूसरी तरफ मौज मस्ती पर रुपए खर्च होने लगे। चिंटू ने लाली के हाथ में रुपए रखने बंद कर दिए। अब दुकान की सारी कमाई वो स्वयं की मौज मस्ती पर उड़ाने लगा। एक दिन जैसे ही चिंटू सुबह के समय उठा, लाली ने चिंटू से अपने देवर देवरानी के सामने दुकान के बारे में बात की। लाली, चिंटू, अब दुकान पर पूरा ध्यान दिया करो, जैसे लाला किया करते थे। अलसाई हालत में चिंटू, लाली, सुबह नींद तो खुली नहीं, शोर बजाना शुरू कर दिया। लाली, दुकान जल्दी बंद कर देते हो, घर में रात को 1 बजे से पहले आते नहीं हो, मेरे हाथ में रुपए